नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने चतुर्ग्रही योग के बारे में आपको बताया था, जो 35 दिनों के लिए आया है। मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए पंडित जी ने जानकारी दी थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के लिए यह चतुर्ग्रही योग कैसा रहेगा। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए यह योग कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रही योग छठे भाव में बन रहा है। छठे भाव में बनने के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु का नाश होगा और कर्ज यदि हो तो चुकाने का अवसर है जी। कर्ज चुकाने के लिए यदि आप तत्पर हो तो कर्ज भी चुक जाएगा जी। छठे घर से 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। विदेश से कारोबार अगर कर रहे हो तो लाभ भी होगा। अच्छा। विदेश में नौकरी करना चाहते हो तो वहां भी नौकरी मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के योग बन रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ सकता है। जी। अब पंडित जी से हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए यह चतुर्ग्रही योग कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह योग पंचम भाव में बन रहा है जी। पंचम भाव में बनने के कारण आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। इस समय जो शादीशुदा लोग होंगे उनका पारिवारिक संबंध भी अच्छा रहेगा और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी भी होने की पूर्ण संभावना है। अच्छा। यदि कोई प्रेमी हो, बात नहीं बन रहे हो तो वह भी बात बनने की संभावना है। संभावना नहीं बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरा योग है। अच्छा, विवाह का पूरा योग है जी। तो इसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पार्टनरशिप अगर करते हो तो उसमें भी धन लाभ होंगे। पार्टनरशिप में भी धन लाभ के पूरा योग है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी जी। क्योंकि पंचम भाव में योग बनने से एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है जी। तो एकादश भाव धन लाभ का भाव है। धन लाभ की वृद्धि तो होगी ही होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी भाव है तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी जी। मित्र का भाव है, मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा जी। तो यह योग वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा ही है। अच्छा ही फल देगा। चलिए पंडित जी से अब हम जानते हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। यह योग धनु राशि वालों के लिए चौथे भाव में बन रहा है जी। माता से लाभ जी। वाहन की खरीदारी जी। कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं जी। और आर्थिक स्थिति चूंकि चतुर्थ भाव से में बन रहा है जी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर भी है जी। तो करियर भी अच्छा होगा जी। करियर अच्छा होगा तो नौकरी भी जिन्हें नहीं मिल रही थी उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा। व्यवसाय जिनका होगा व्यवसाय में वृद्धि होगी जी। आय के साधन अच्छे बनेंगे जी। उन्नति के पूर्ण आसार हैं धनु राशि वालों के लिए। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनेगी जी। और ससुराल पक्ष से भी लाभ के योग हैं जी। तो धनु वालों के लिए सब योग अच्छा ही अच्छा है लेकिन ध्यान रहे जी धनु राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है जी। तो ढैया तो कुछ मतलब अच्छे परिणाम को थोड़ा सा रुकावट डालती है उसमें। हाँ, समस्या तो थोड़ा उत्पन्न करेंगे। परिणाम अच्छे हैं जी, थोड़ा समस्या उत्पन्न करेंगे तो मतलब एकाग्रता से लगे रहें तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपना परिश्रम से में लगे रहें तो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है जी। और जो उपाय बतलाया जा चुका है ढैया के लिए साढ़े साथी के लिए उसको करते रहें
जी 34-35 दिनों का यह अवसर है, ये अच्छा अवसर है जी। कहा गया है जब भी कोई अवसर मिले तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए जी। तो अवसर मिल रहा है 34-35 दिनों का, तो इसमें लाभ उठाइए। जी जी। लाभ से वंचित होने का कोशिश नहीं कीजिए, सुस्त होकर बैठ मत जाइए। जी चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए ये चतुर्ग्रही योग कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रही योग तृतीय भाव में बन रहा है जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है जी। तो सामान्य जीवन व्यतीत करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि 7.5 जब चलती है तो अच्छे बुरे कर्मों का फल देने के लिए शनिदेव तत्पर रहते हैं जी। तो अब वह तत्परता खत्म हो गई है जी। अब सामान्य तरह से जो भी कार्य होगा उसी का परिणाम मिलेगा जी। अब तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही जी। तो नवम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव जो है सो कन्या राशि का है, बुध की राशि का है, बुध भी अच्छी स्थिति में है वहां पर, तो नवम भाव का भी शुभ फल ही देंगे। जी। पिता से भी लाभ होगा, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं जी। लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए आज इतना ही। अच्छा, मतलब शुभ परिणाम ही मिलेगा। शुभ परिणाम ही है। अच्छा चलिए, अब हम पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए यह योग द्वितीय भाव में बन रहा है जी। और सभी के सभी आपस में मित्र ग्रह ही हैं जी। और बृहस्पति की राशि में कोई अशुभ फल नहीं देने वाले हैं जी। तो इस स्थिति में आपके वाणी में भी शुद्धता रहेगी जी। धन भी व्यय नहीं होगा व्यर्थ का। अच्छा। पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा रहेगा जी। और द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है जी। तो अष्टम भाव पर पड़ रही है तो ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा। और जो डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक हो उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। तो अष्टम भाव पर जब यह दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि तो अचानक धन लाभ भी हो सकता है। अच्छा। जो सरकारी पद पर हो उन्हें तो लाभ होगा ही होगा जी। उन्हें पदोन्नति भी मिल सकती है। अच्छा। सरकारी नौकरी करने वालों को पदोन्नति भी मिल सकती है। जो व्यापारी होंगे व्यापार में तेजी आएगी। अच्छा, अच्छा रहे, व्यापार की वृद्धि होगी जी, अधिक से अधिक धन का लाभ होगा। अच्छा। तो यह अवसर जाने नहीं दे, ये 34 से 35 दिनों का जो यह अवसर है जी, इसका भरपूर लाभ उठावें जी जी, क्योंकि कुंभ राशि पर भी 7.5 चल रही है जी, आखिरी चरण है, आखिरी चरण है, 7.5 चल रही है जी। तो जितनी बातें अभी बताया गया है इसका लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि 7.5 जाते जाते आपको दे करके ही जाएंगे जी। चलिए दर्शकों, पंडित जी से हमने जाना कि कुंभ राशि के लिए तो बढ़िया ही रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम मीन राशि के जातकों के लिए जानते हैं ये योग कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए यह लग्न में बन रहा है जी। आत्मविश्वास, करियर इस समय वृद्धि होगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी जी। उपेक्षित थे, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, ये 34-35 दिनों का जो यह योग है इसमें मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इसका लाभ उठाएं। धन की बचत भी करने का प्रयास करें तो धन की बचत भी होगी जी। पहले ऐसा हो रहा था कि धन बचाना चाहते थे, बच नहीं रहा है, आया और गया राम था। ठीक है। लेकिन इस 34-35 दिनों के अंदर धन के बचत की भी पूर्ण योग है, इसे बचत भी कर सकते हैं जी। शुक्र आदित्य, अब ये लग्न में जो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सबसे बड़ी बात इसमें यह होगी कि बहुत दिनों से आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी जिसकी पूर्ति होने में बड़ी विलंब हो रही थी, पूर्ति नहीं हो रहा था जी। सोच सोच के दिमाग में विक्षिप्त हो रहा था, तो
तो इस योग में आप जो भी इच्छा की पूर्ति चाह रहे थे उन पर थोड़ा अपना दृष्टि डालें, उसके प्रति तनी सजगता रखें, उस पर थोड़ा परिश्रम करें तो उन इच्छाओं की भी पूर्ति हो सकती है। अच्छा, तो मतलब मीन राशि के जातकों के लिए यह योग तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, ऐसा है कि मैंने तो देखा जी, सभी राशियों के लिए यह योग अच्छा ही है जी। एक दो राशि के लिए थोड़ा, एक मेष राशि, एक सिंह राशि, एक धनु राशि और कुंभ राशि की भी 7.5 चल रही है। कुंभ राशि की भी 7.5, मीन राशि की भी चल रही है। हाँ। बस थोड़ा सा परिश्रम करने की जरूरत है और जो उपाय बताया गया है जी, उस उपाय को अवश्य करते रहिए और थोड़ा अपना मन मस्तिष्क को संतुलित रखकर परिश्रम से अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहिए, सफलता मिल जाएगी। दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली चतुर्ग्रही योग के बारे में। पंडित जी ने बताया तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह योग अच्छा रहेगा। ये 35 दिन का योग जो पंडित जी ने बताया वो सारी राशियों के लिए अच्छा ही फल देगा। इसलिए दर्शकों इसका भरपूर लाभ उठाएं और जो कुछ सावधानियां पंडित जी ने बताई हैं उनका भी ध्यान रखें। अगले आने वाले एपिसोड में हम आपको और नई जानकारी के साथ आएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पंडित जी द्वारा आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।